यहाँ पहुंचे हैं देखने को, है क्या कुछ विशेष? देखिए, एसपी साहब के यहाँ आए थे। यहाँ तो कोई निजी काम था किसी हमारे साथी का, उसके लिए आए थे। और आप लोग इतनी संख्या में इकट्ठे हो गए। मैं तो सबसे पहले तो कर्नाटक की मीडिया का धन्यवाद करना चाहूंगा, सारे मीडिया का, कि आप हमारी खबरें बहुत अच्छे से लगाते हैं, बहुत अच्छे से जनता की बात को उठाते हैं। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक युवा ने पार्टी बनाई है कॉकरोच जनता पार्टी, आपके भी पोस्टर वायरल हो रहे हैं, क्या है, आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं उन्हें? देखिए, इस कॉकरोच जनता पार्टी ने जो मुहिम चलाई है, उससे कम से कम एक बात तो साफ देश के आगे आ गई है कि देश इन राजनीतिक पार्टियों का विकल्प ढूंढ रहा है। राजनीतिक पार्टियों जो है वो व्यापारी हो गई, पैसे से सत्ता और सत्ता से पैसा। अब जो आम जनता है वो उसका कोई जीना भारत में बचा नहीं है। अभी भारत भूखमरी में 107वें स्थान पे पहुंच गया है। और अभी तो जो अर्थव्यवस्था भारत की आ रही है आपके सामने, जो मोदी जी ने बयान दिए, उसका तो बहुत बुरा हाल होने वाला ही है। पर मैं आम हालातों की बात कर रहा हूं कि मेरे पास स्कूल के टीचर आए, कंप्यूटर वाले, उन्होंने कहा जी 12,000 रुपए में हम काम कर रहे हैं स्कूल में, और 2011 से लेके 15 साल उनको हो गए, अभी तक वो पक्के नहीं हुए। मजदूर हैं, 10,000 रुपए में 12-12 घंटे काम कर रहे हैं, उनको न्यूनतम मजदूरी भी नहीं मिल रही। और जो जो सबसे जरूरी चीज है, कहते हैं भी जो इलाज है, मतलब पहला सुख निरोगी काया, तो इलाज तो सबका फ्री होना चाहिए। यहाँ तो इलाज का व्यापारी कर रहा, मेरी कुली टूट गई तो मेरे 3 लाख लग गए। अगर मेरे पास 3 लाख ना हो तो मेरा इलाज कौन कराएगा जी? तो आप क्या सपोर्ट कर रहे हैं उस पार्टी? बिल्कुल सपोर्ट कर रहे हैं, उसके साथ में है। मेरे को उन्होंने जो है संयोजक बनाया है, राष्ट्रीय संयोजक बनाया है। उसका प्रक्रिया कैसे रही, क्या रही, किस वजह से उन्होंने? नहीं, उन्होंने कोई एक्स हैंडल है उसका, उस पर कोई वोटिंग कराई है उन्होंने, मेरे को नहीं बताया, मेरे से बिना पूछे उन्होंने कराई है। तो उस पे उन्होंने ये कहा है कि आपकी जो वोट है वो सबसे ज्यादा आई है, 42 लाख वोट आपके पक्ष में आई है, इसलिए हमने आपको बना दिया। तो उनकी तरफ से लेटर वगैरह आया आपको? नहीं, अभी लेटर वगैरह नहीं आया। अभी तो कोई उसकी रजिस्ट्रेशन तो नहीं हुई। अभी तो एक पब्लिक के अंदर उसकी हवा बनाई है कि पब्लिक क्या चाहती है, पब्लिक का रुख क्या है। कौन सी पार्टी है ये? कॉकरोच जनता पार्टी। चौधरी जी, जिस तरह से जब आप आंदोलन कर रहे थे, परिजीवी कहा गया था, आंदोलन जीवी कहा गया था, और ये जो पार्टी की शुरुआत हुई है, ये भी एक पर्टिकुलर शब्द को लेकर हुई थी। ठीक बात। तो क्या लगता है कि जिस तरह से पहले कहा गया था कि देश के खिलाफ ये टूल किट है, क्या इस तरह की कोई बात? नहीं, देश के जो देश बचा कहाँ है, मेरे को ये समझ नहीं आती। क्या पूंजीपति ही देश है? देश तो जनता है। अब मैं बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि आज भारत महान जिसको हम बोलते थे, तो उस भारत के अंदर बीमारी से कितने मर रहे हैं, शिक्षा का क्या हाल है, मकान कितने लोगों के पास नहीं है। 23 करोड़ लोग तो वो हैं जो जिनके पास 2 टाइम की रोटी ही नहीं है। 107वें स्थान में भूखमरी में चला गया भारत। कर्जे से कितने मर रहे हैं, बड़े पूंजीपतियों का कर्जा माफ हुआ, छोटे के कितने मकानों को ताले लगा रहे हैं जी। 4 किस्तें किसी से नहीं भरी गई, उसके परिवार को निकाल के बाहर फेंक दिया और उसके मकान को ताला लगा दिया। रोज रोज कितने ही मकानों को ताले लगा रहे हैं, गाड़ियां उठा के ले गए। क्या अडानी का कर्जा था 45,000 करोड़ का, 49,000 करोड़ का कर्जा 450 करोड़ में निपटा दिया। क्या बाकी लोगों को ऐसे निपटाते हैं? तो आप क्या इन्हें कहेंगे कि कॉकरोच जनता पार्टी पंजाब में चुनाव लड़े, क्या आप उनको सपोर्ट करेंगे? आप कहेंगे? नहीं, पूरे देश में लड़ना चाहिए, पूरे देश में जरूरत है। ज्यादा कानून जो है वो केंद्र से बदलते हैं। आप भी लड़ेंगे फिर चुनाव? नहीं, देखिए, मैं ये बारे में कुछ अभी नहीं कह सकता, अभी कोई बात ही नहीं हुई। मैंने तो उनको राय दी है कि भैया उन सभी लोगों की एक मीटिंग बुलाएं जो बुद्धिजीवी लोग हैं, जो क्रांतिकारी लोग हैं, जो देश के लिए अपना तन मन धन सब कुछ वारने के लिए तैयार आज भी देशभक्त हैं देश के अंदर। उन देशभक्तों को एक मंच पे इकट्ठा करने का एक प्रयास है ये। अगर वो देशभक्त एक मंच पे इकट्ठा हो जाते हैं तो फिर जैसे जनता कहेगी उस जनता के हिसाब से होता है। मेरा अपना कोई राजनीति करने का कोई बहुत इच्छा नहीं है, मैं तो रच गया हूँ राजनीति से। फोन वगैरह भी आया क्या आपको? आपकी किससे बात हुई? का फोन भी आया अभिजीत का आपको? नहीं, मेरे को फोन नहीं है।
प्रधानमंत्री जो अपील कर रहे हैं कि डीजल बचाओ, पेट्रोल बचाओ, और कह रहे हैं कि रसायनों का इस्तेमाल कम करो। हम ये कह रहे हैं उनका अच्छा है, उनकी अपील अच्छी है, करना चाहिए, लेकिन क्या वो देश का पैसा बचाते हैं? हम देश के आगे, हमने सरकार के आगे कई बार डिमांड रखी है कि आप पाम ऑयल बाहर से क्यों मंगा रहे हो? 1 लाख करोड़ से ज्यादा का पाम ऑयल हर साल बाहर से आता है, और उस पाम ऑयल में चिकनाई नहीं है। उस पाम ऑयल ने देश के गोड्डे खराब कर दिए। क्या 50 साल पहले घुटने खराब होते थे? आप सब जानकार हैं, नहीं होते थे। आज क्यों हो रहे हैं? पाम ऑयल की वजह से। सरसों का तेल खाना चाहिए। सरसों हमारे तेल देश में 1967 के अंदर, 65 के अंदर जो है, हम 97% अपना तेल पैदा कर रहे थे सरसों का, जितनी खपत होती है देश में। आज हमारा 50% भी नहीं बचा है। आज आप बाकी फसलों की तुलना में करिए, सबसे कम रेट जो है वो सरसों के बड़े हैं। तो 1 लाख करोड़ हर साल खाने के तेल में हमने बाहर दे दिया। इससे बड़ी नालायकी क्या होगी? 50,000 करोड़ ये हर साल सरसों पे दे दें तो मैं कहता हूँ यहीं पैदा कर देंगे हम तो ये प्रधानमंत्री जो को अवार्ड मिला है, एग्रीकॉल अवार्ड, उसको कैसे देखते हैं? खेती, भारत की खेती को तो ये कारपोरेट को बेचने की तैयारी कर रहे हैं। किसी फसल पे एमएसपी नहीं है। आज एमएसपी से 4 लाख करोड़ हमें कम मिल रहा है भारत के किसानों को। तो क्या मिल क्या रहा है? कर्जे मर रहा है भारत का किसान। आज यहाँ किससे मिलने के लिए